Assalamualaikum student, welcome to MCPS online classes. I hope you all are doing well. Our previous class we studied about the story of Amrita, right student? Today we will continue with the chapter the story of Amrita. Then now start a class. लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में बोला था, राइट स्टूडेंट, कि हम ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे, क्या लर्न करेंगे कि ट्रीज़ यानी प्लांट पेड़ पौधों के बारे में हम समझेंगे। तो हमारे क्या बेनिफिट है। सबसे फर्स्ट बेनिफिट हमें क्या देता है, ट्रीज़ हमें प्रोवाइड करवाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हम खाने की चीज़ लेते हैं, राइस है और जो भी मटेरियल है वो सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू मिलती है, ट्रीज़ से, राइट स्टूडेंट। मेडिसिन, कूल ओवर हाउस, हमारे हाउस को कूल करने के लिए हमें ऑक्सीजन देना, प्रिवेंटिंग फ्लडिंग, हम फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, बाढ़, जो भी अकाल आता है, फ्लड यानी बाढ़, उससे भी हमें कौन प्रोटेक्ट करवाता है, ट्री। रिड्यूस एरोजन एंड नेक्स्ट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसको भी रिमूव करने का काम कौन करती है, ट्री करती, राइट स्टूडेंट। तो हम ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, ओके। देन कुछ क्वेश्चन आंसर है, वी हैव टू स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ देयर ट्री, हु डज दिस। आपने कोई ऐसे ट्री से कुछ ऐसा लिया है मटेरियल, यस हमने कुछ लिया है। सेकंड इज, हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी ऑफ द ट्री हु ईट दिस फ्रूट। आपने कोई भी ट्री से कोई फ्रूट आपने लिया है, यस ऑफ कोर्स, और देखा है आपने कोई ऐसा। तो ये क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कोई भी ट्री से कुछ सामान लिया है, टेकिंग केयर ऑफ ट्री। सेकंड इज, आपने कोई फ्रूट लिया है ट्रीज में, देखा है आपने, यस ऑफ कोर्स। थर्ड इज, ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। ललिता ने फील किया कि उसके ग्रास एंड स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे प्लांट है, बट उसकी स्कूल के वॉल में कुछ भी प्लांटेड नहीं है। प्लांटेड का मतलब पेड़ पौधे। डू यू नाउ of any place where grass, small plant or tree are growing on their own without being planted by anyone। कि आपने कोई ऐसी जगह देखी यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा पैलेस हो, ग्रास का मतलब क्या होता है, घास, जहाँ स्मॉल प्लांट्स हो, छोटे छोटे प्लांट लगे, वो ट्रीज लगी हुई जो ग्रो कर रही, ग्रो का मतलब उगना। तो आपने देखा है या नहीं देखा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। आप क्या फील करते हो आप जब भी प्लांट ग्रो करता है तो क्या फील करते हैं। अब नेक्स्ट चीज, ट्री इन डेंजर, ट्री हमारा डेंजर है या नहीं है। देखो, ये स्टोरी एक अमृता की, इसलिए आपको इस स्टोरी को अच्छे से केयरफुली सुनना, लिसन बी केयरफुली, दिस story is very interesting, okay student। Time went by, Amrita was not now grown up, one day she went to greet her trees। मतलब अमृता के बारे में क्या बता रहा है कि अमृता हर मॉर्निंग ट्रीज को क्या करते, ग्रीट का मतलब उसको, जैसे कि आप टीचर्स को गुड मॉर्निंग करते हो वैसे ही वो ग्रीट करती है, इसको हेलो हाय बोलना, उस तरीके से। सी saw that there were some strangers in her village, they had axes with them, they said that the king had sent them to cut trees for wood, the wood was needed for building the king palace। मतलब बहुत पहले अमृता के बारे में बताया जा रहा है कि अमृता की जिस ट्री का नाम क्या है, खेजड़ी ट्री। अभी अपनी नेक्स्ट पेज में आपका ये ट्री से रिलेटेड आएगा, ओके। कि एक पुराने टाइम में क्या होते थे, राजा वगैरह होते, किंग्स वगैरह होते थे, उनको है ना किसकी नीड पड़ रही थी, वुड की, लकड़ियों की। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो वुड हमें किससे अवेलेबल होगा, ट्री से। ट्री को काटने के लिए वो अमृता के जगह पे, जहाँ जिस विलेज में अमृता रहती वहाँ पे गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत डेजर्ट एरिया था, डेजर्ट मतलब रेगिस्तानी एरिया था, वहाँ पे बहुत लकड़ियाँ थी जो यूज़फुल नहीं है, इस पर्पज़ से वो काटने के लिए गए। नेक्स्ट, अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता को जो पता चला कि वो जिस ट्री को बहुत ज़्यादा ग्रीट करती है वही ट्री उसको काटने के लिए ले जा रहे, और अमृता को ऑलरेडी ट्री से बहुत ज़्यादा प्रेम था, लगाव था। सी वेंट टू ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट,
शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग इट टाइटली। देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट के पास अमृता क्या कर रही है, ट्री को बचाने के लिए उसको हग कर लिया, टाइटली उसने कस के पकड़ रखा है, राइट। और उसके जस्ट पास में कौन है, ट्री को काटने वाला पर्सन है, जो राजा के कहने पे, किंग के कहने पे उसको काटने आया है, राइट स्टूडेंट। और अमृता ने क्या कर रखा, उसको टाइटली हग कर रखा। द मैन शूटेड एंड थ्रेटन हर बट अमृता डिडंट लेट्स गो टू द ट्री। जो मैन था वो तो पूरे, क्योंकि मैन को क्या कर रखा था, ऑर्डर दे रखा था, उसको फॉलो करना ज़रूरी था, बट अमृता डिडंट लेट गो। पर अमृता बिल्कुल भी उस ट्री से पैर से हिली नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, दे हैड टू कट द ट्री। और किंग्स ने जो ऑर्डर दिया था पेड़ को काट के लाना है तो लाना है, फिर उन्होंने क्या करा, अमृता के साथ में ही अमृता को भी ट्री के साथ काट दिया। ऑन सीइंग दिस अमृता डॉटर एंड हंड्रेड ऑफ विलेजर ओल्ड एंड यंग hewed the trees to protect them. Many people including Amrita and her daughters dared to save the trees. कि बहुत सारे, इसके साथ ही साथ में वहाँ के उस विलेज के बहुत सारे लोग भी वहाँ आ गए, क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए ट्री का, और उनकी भी डेथ हो गई। देखो, लुक एट द पिक्चर, आपको दिखाई दे रहा है उन्होंने क्या करा है, ट्रीज़ काटा, ट्रीज़ को काटने के साथ उन्होंने पेड़ को नहीं छोड़ा, तो उन पर्सन्स को भी, उन लोगों को भी उन्होंने कट कर दिया। व्हेन द किंग heard of these he could not believe that people gave their life for trees। जैसे ही किंग को पता चला कि क्या पता चला किंग को कि पीपल्स यानी लोगों ने अपनी जान दे दी ट्री के लिए, वो उनको बिलीव नहीं हुआ। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो खुद उस गांव में गया देखने के लिए। दे आर लर्न अबाउट विलेजर रेस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। फिर उसको रियलाइज़ हुआ, फील हुआ कि ऐसा विलेज भी है, ऐसे गांव के लोग भी है जो क्या करते हैं, ट्री और एनिमल्स की रेस्पेक्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। आपको याद है कुछ विलेज से रिलेटेड, छोटे थे जब, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव देयर नो ट्री एंड नो एनिमल, डिस्कस दिस इन योर क्लास। अगर आप हमारे यहाँ प्लांट और एनिमल्स दोनों नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, क्या आप सोच सकते हो कि क्या होगा अगर प्लांट्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, ना तो हमें मेडिसिन मिलेगी, ना कुछ चीज़ें मिलेगी, कुछ भी चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होगी, ना खाने के लिए फूड मटेरियल हमें अवेलेबल होगा, प्लांट से और एनिमल्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, राइट स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ अमृता। स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।